उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के पर्सन के मन में, क्या सोच रहे हैं वो आज इनके बारे में। सो प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है रिलीज, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज द स्टार। चलो तो सबसे पहले ऑन बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब यहाँ पर इनकी राशियों की बात कर लेते हैं तो ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा ये पर्सन यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो हो सकते हैं। ओके, तो एन एक्वेरियस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए इस वक्त हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप और इनका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, खूबसूरत है, क्योंकि आपके और इनके रिश्ते में खूबसूरती की मिठास केवल और केवल आप ही घोलते हैं, उनको ये पता है। और इस मिठास को वो फील करते रहना चाहते हैं, खूबसूरती को फील करना चाहते हैं, बैलेंस फील करना चाहते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और वो इस चीज़ को फील कर पाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने अब तक आपके लिए कुछ ऐसा नहीं किया था या आपकी तरफ कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे जिससे कि आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल फील करा रहे हूँ। ये पर्सन कुछ समय से आपसे थोड़ा सा बिजीनेस दिखा रहे थे कि भाई मैं तो बिज़ी हूँ, मेरे पास तो बहुत काम है, और आपको आप अजीब सा फील करा देते थे, ठीक है। बट या आपका अटेंशन सीख करते थे हमेशा। आपको ऐसा फील होता था कि हम ये इंसान मेरे पास आते हैं और अपने हिसाब से मेरे से कनेक्ट होते हैं और अपने मन के हिसाब से ही चले जाते हैं। आपको ये चीज़ फील होती थी और आपको बहुत बुरा भी लगता था और आपको लगता था कि ये आपका सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स इनकी जो हैं वो ट्रू नहीं है, या फिर ये आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप बहुत बुरा फील कर रहे थे, ऐसा उन्हें भी मालूम है और ये अटेंशन सीख तो कर ही रहे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ज़्यादातर इसमें एक एनर्जी आपके पर्सन की कम, आपकी एनर्जी ज़्यादा आई है। या आपके जो पर्सन है वो हमेशा से ऐसे ही करते रहे हैं, अटेंशन सीख करते रहे हैं और आपके पास से चले जाते रहे हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो आपकी तरफ अभी कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसे बदलाव आए हैं लाइफ में कि ये आपकी तरफ अपने आप को एक हेल्पलेस पर्सन की तरह देख रहे थे। ये चाहते थे कि आप इनसे बात करें, कनेक्ट हों। शायद इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही थी और आपको ये यकीन ही नहीं था कि इनको आपकी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो आपने बहुत समय तक तो इस चीज़ को इग्नोर किया। आपको लगा कि शायद इनको ये कोई मजाक हो सकता है, इनको मेरी क्या ही ज़रूरत होगी, या फिर पिछले किसी घाव की वजह से या पिछले किसी हर्ट या इनकी जो बिहेवियर की वजह से आप इनकी तरफ आना ही नहीं चाह रहे थे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। लेकिन आपका दिल जो है वो बहुत सॉफ्ट है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा थिंकर भी हैं, आप सोचते भी हैं अच्छा बुरा, आप किसी का बुरा नहीं कर पाते, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को आप भले ही ना कर रहे थे लेकिन फिर भी आपका दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा था इस ना के लिए, आप मान नहीं रहे थे। आपको लग रहा था कि चाहे वो कैसा भी इंसान हो बट मैं उसके जैसा इंसान नहीं बन सकता या मैं नहीं बन सकती। आपको ये चीज़ फील हो रही थी। आपको मालूम था कि इन्होंने पहले भी बहुत पहले आपको बहुत धोखे दिए हैं, आपके साथ में ऐसा किया है, छोड़ दिया है। आपको ज़रूरत, अगर आपको कभी दुख हुआ है या आपको इनकी ज़रूरत होती थी तो ये आपको उतना हेल्प नहीं करते थे, हील नहीं करते थे, ऐसा आपको मालूम है और ये बात उन्हें भी मालूम है। लेकिन आप इस समय पर अपने अंदर के इस ईगो को कहीं हटा चुके हैं। आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, आप अपने अंदर ये चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप बहुत सरल इंसान हैं और आप खुशियाँ देना चाहते हैं। और इस चीज़ को पा करके आपको एक बहुत अजीब सी बेचैनी भी होती है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आप इतना अच्छा सोच रहे हैं उस इंसान के लिए भी जो आपके साथ में बुरा करता है। तब भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप फिर भी बहुत सोच विचार करके इनकी तरफ
जाना चाहते हैं, इनको हेल्प करना चाहते हो, इनके मन में इनको हील करना चाहते हो, इनको जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि इसके पहले जब इन्होंने आपसे मदद मांगी है तो आपने मना कर दिया है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को उसी एटीट्यूड को देख करके थोड़े से स्तब्ध हैं, और इन्हें ये फील हो रहा है कि अब आप वही चीज़ कर रहे हो जो कि इन्होंने आपके साथ की थी। लेकिन आपने अपना बिहेवियर बना के ये दिखा दिया, उनको जताया है कि देखिए मैं आपकी तरह नहीं हूँ। भले ही कुछ समय के लिए मैंने वो डिसीज़न मेक किया था कि भाई ठीक है, आप मेरे साथ बुरा बिहेव करते हैं तो मुझे भी आपके साथ बुरा ही रहना चाहिए, क्योंकि आप वही डिज़र्व करते हो। बट आप ये सोच रहे हो कि एक्चुअल में तो तुम डिज़र्व वही करते हो, बट फिर भी मैं आपके जितना बुरा इंसान नहीं बन सकता। ये चीज़ आपको फील हो रही है अंदर से, क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है और ये इंसान को आपकी ज़रूरत है, तो ये चाहे कितने ही समय से आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहा हो, लेकिन आप इसको पहले तो मना करेंगे आप, अगर इसको आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि मैं इसकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं बन सकता, मुझे इसको हेल्प, अगर मैं मेरे बस में है तो मैं इसको हेल्प ज़रूर करना चाहूँगा या ज़रूर करना चाहूँगी। ये चीज़ आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये काइंडनेस आप उनको शो कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे ये नहीं है कि आप कुछ जताना चाहते हो, आप सिर्फ इन्हें पावर दिखाना चाहते हो, अपनी मेंटल सोच का, अपनी थॉट्स का, अपनी पावर दिखाना चाहते हो इनको, ऐसा लग रहा है। और आप इनको ये दिखाना चाहते हो कि यू आर बेटर देन दिस पर्सन, और आप इनसे अच्छा पर्सन डिज़र्व करते थे और करते हो, लेकिन आपने ये चीज़ मतलब उनको फील कराना चाहते हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे। चलिए तो हम यहाँ पर कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द हेरीफेंट, द कॉइन, किंग ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स। सारे कॉइन्स के कार्ड आए हैं यहाँ पर। चलिए तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली आप जजमेंट करना चाहते हैं इनके साथ में, इनको जजमेंट देना चाहते हैं। एक्चुअल में इनको ये चीज़ फील होने लगी है कि आपने इनके साथ में अच्छाई ही की है। अभी यहाँ पर इनकी थॉट्स है, आपको कोई ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जो आपकी, जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही हैं, सिर्फ अच्छाइयों के बने हुए इंसान दिखते हैं आप। आपको ईगो नहीं है, आपके अंदर ईगो है भी तो वो इनके लिए नहीं है। आप कभी भी इनको ईगो नहीं दिखाते, बल्कि आप स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं। आपके अंदर कन्फ्यूज़न भले ही रहा हो थोड़े भी समय के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर की अच्छाइयों को कभी नहीं मारते हो। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी बुरी स्थितियां हों, चाहे कैसी भी स्थितियां हों, इन्होंने आपकी हेल्प भले ही नहीं की है, लेकिन फिर भी आप अपनी उस तकलीफ़ में, उस सब सिचुएशन से भी बाहर निकल के इनके लिए आए हैं, खड़े रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं इनके साथ हूँ, हमेशा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए आप ना भी हों तब भी ये आपके लिए खड़े हुए हैं। तो आपकी ये जो सोच है, ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये एक ग्लानि भाव से भर रही है कि वो उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा नहीं किया, जबकि आप हमेशा उनके से अच्छे के साथ में खड़े हुए हैं। इससे इनके मन में आपकी एक इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये आपके साथ को कभी छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। हालांकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। अब आप इनको इस तरह से नहीं देखते कि अगर आप नहीं आएंगे मेरी लाइफ में वापस तो मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। ये सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हैं। आप अपने आप को एक अलग तरीके का इंसान की तरह देखते हैं। आप देखते हैं कि आप ज़्यादा पावरफुल पर्सन हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं सिचुएशंस को। ये सिचुएशन कभी किसी समय आपकी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकाल के देखते हैं ऑरिकल डेक से कि वहाँ से आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर है नो का कार्ड है, एंड हियर इज़ फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यही तो मेन कार्ड आपके मन के बारे में निकल के आ रहा है। यहाँ पर आपने जो इनके लिए इनकी सभी चीज़ों के लिए जहाँ नो कह रहे थे आप, और आपने नो फिर भी अपनी उस एनर्जी के लिए बोला इन द एंड में, जो कहीं ना कहीं ईगो और एक बैड पर्सन के लिए इंडिकेट करती है।
तो इनको ये चीज़ फील हो गई है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो आपने अपनी अच्छाइयों को यस एंड बुराइयों को नो कहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपको फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपने फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग को ही अपनाया है, आप भुला दिया है आपने इनकी बुराइयों को और इनकी अच्छाइयों के बारे में ही आप सोच रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आपको बने रहना है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा इंसान आपको बना रहना है, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए, जहाँ पर आपको वो अच्छे इंसान की तरह देख रहे हैं, एंजल की तरह देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, और अगर ये वीडियो की रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर के आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।